हाँ जी, टॉपिक है हमारा सर्च इंजन सबमिशन। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्च इंजन सबमिशन। बात करेंगे सर्च इंजन सबमिशन पे। सर्च इंजन सबमिशन होता क्या है, डेफिनेशन आप देख रहे हैं। सर्च इंजन सबमिशन इज व्हेन यू सबमिट योर वेबसाइट टू सर्च इंजन टू बी इंडेक्स्ड, ठीक है, और लिस्टिंग इन योर सर्च रिजल्ट। इट्स often overlooked part of SEO. Getting indexed and listed does not guarantee that you will rank. But in order to rank, you need to make sure that search engine are crawling your content. ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्च इंजन सबमिशन हम क्यों करते हैं और सर्च इंजन सबमिशन से क्या होता है। तो देखिए, एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे ये बताएं कि आप में से किन किन की वेबसाइट सर्च इंजन, यानी हम यहाँ पे गूगल की बात कर लेते हैं, गूगल पे शो होने लगी है, रिजल्ट में आने लगी है। क्या आप लोगों ने चेक किया कि आपकी वेबसाइट गूगल में शो हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए अंकिता। हेलो, यस सर। आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नजर आ रही है कि नहीं? रिजल्ट शो हो रहे हैं कि नहीं आपकी वेबसाइट पे? नो एग्जैक्टली। सर, अभी नहीं हो रहा। अर्चना जी, आपने चेक किया कि आपकी वेबसाइट गूगल डेटाबेस में इंडेक्स हुई कि नहीं हुई है, गूगल में इंडेक्स हुई कि नहीं? हो मेरा हो गया सर, मेरा हो गया। मैंने आपका नहीं हो चेक गया है? करा सर। आपने भी चेक नहीं किया है? हाँ जी सर। तो इसके लिए एक शॉर्टकट, एक कोड होता है, आई थिंक मैंने बताया होगा, और अगर नहीं बताया है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। और बाकी लोगों के लिए भी मैं यहाँ बता दूँ कि जब भी किसी वेबसाइट को आपको चेक करना हो कि कोई वेबसाइट इंडेक्स हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए छोटा सा एक कोड होता है, आपको वो सर्च इंजन में टाइप करना है। क्या कोड होता है, ध्यान से देखिएगा। SITE, साइट, कोलन, आगे डोमेन। आप अपना डोमेन कॉपी करिए और इसके आगे पेस्ट कर दीजिए, बस कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यही कंटेंट, मतलब यही कोड उठाइए यहाँ से और आप गूगल पे जाइए। अगर आपको गूगल पे चेक करना है तो आप गूगल पे जाइए और सर्च इंजन में आप यहाँ पे डाल दीजिए और इसके आगे अपना वेबसाइट का URL डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर हमें अपना डोमेन चेक करना है तो हमने डोमेन कॉपी किया, पूरा डोमेन जो भी है आप डोमेन उठाइए और उसके आगे पेस्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपका जो डोमेन है बस उसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए, सिर्फ इसी वेबसाइट के रिजल्ट नजर आएंगे जो आप साइट के कॉलम के आगे जो भी ऐड कर रहे हैं, उसी वेबसाइट के रिजल्ट यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। और कोई अदर वेबसाइट यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट के इंडेक्स्ड लिंक है, URL है। तो ये URL हमारे वेबसाइट के गूगल डेटाबेस में इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स हमारी वेबसाइट के गूगल डेटाबेस में ऐड हैं, यानी हमारी वेबसाइट इंडेक्स्ड है और इन URL के साथ इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग भी चेक करें और उसके बाद मुझे बताएं कि किन किन की वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है, ठीक है। आप ये कोड के साथ आप चेक करें। तो देखिए, 3 पेजेस में हमारे रिजल्ट नजर आ रहे हैं, 3 पेजेस में हमारे रिजल्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को अगर चेक करना है कि वो इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है। इंडेक्स का मतलब कि गूगल डेटाबेस तक हमारा वेबसाइट कंटेंट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, क्राउलर ने हमारी वेबसाइट को गूगल डेटाबेस में ऐड किया है कि नहीं किया है, इसे कहते हैं इंडेक्स होम, ठीक है। तो इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक कर सकते हैं। सर ये हम, मेरी नहीं हुई है। हाँ जी। तो ये तो बात हो गई कि हम पूरा वेबसाइट चेक कर रहे हैं। अगर आपको किसी इंडिविजुअल URL को चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक URL है, हमने केवल इसे ही पता करना है कि ये URL हमारा इंडेक्स है कि नहीं। तो आप डोमेन को रिमूव करिए यहाँ पे और आप केवल उसी इंडिविजुअल URL को यहाँ पे टाइप करिए या फिर कॉपी पेस्ट करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे केवल इसी URL से लेकर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये URL इंडेक्स है कि नहीं। तो देखिए, हमारा जो URL है ये 2 हेडिंग के साथ यानी 2 टाइटल के साथ इंडेक्स्ड है।
जहाँ पे एक ये इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि ये हमारा जो यूआरएल है वो एक ही है, तो ये दो टाइटल के साथ इंडेक्स्ड है गूगल के डेटाबेस में, दो रिजल्ट के साथ इंडेक्स है, ठीक है। तो देखिए आपका सेम ही खुलने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये नॉट फाउंड करके यहाँ पे आ रहा है। हाँ, ये इमेज, ये जो हमने यहाँ पे, अच्छा ये ब्राउज़र हमने लगाया हुआ है, ये उसका यूआरएल आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हमने खैर इसी तो कोर्स से रिलेटेड गूगल ने क्या किया है, कोर्स से रिलेटेड ये लिंक दोनों दिखाए हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र, ये ब्राउज़र का लिंक। तो कोई नहीं, फिलहाल हमें जो चेक करना था वो हमने अपने इंडिविजुअल यूआरएल को चेक कर लिया है। तो आप किसी भी इंडिविजुअल यूआरएल को इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट में। ऐसा कब होगा? ऐसा तब ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोई नया यूआरएल क्रिएट किया और आप चेक करना चाहते हैं, पूरा वेबसाइट इंडेक्स है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने कोई नया पेज क्रिएट किया है और आप चेक करना चाहते हैं कि वो इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से आप किसी भी इंडिविजुअल यूआरएल को चेक कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो आपने कहा आपका वेबसाइट का यूआरएल इंडेक्स नहीं हुआ, तो हमें बैच में कुछ ऐसे कैंडिडेट की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि जिनका वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुआ, क्योंकि अगर सभी का हो जाएगा तो ये ये जो हम आज करने वाले हैं ये उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा है। सर मेरा हो गया है लेकिन उस पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मतलब ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है सर्च इंजन सबमिशन, तो ये आप ही के लिए है अर्चना जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा पाएंगे। यानी जो वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो पा रही हैं, जिन वेबसाइट में इंडेक्सिंग का इशू आ रहा है, सर्च इंजन सबमिशन करके आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा सकते हैं मैनुअली। ओके सर। देखिए कुछ लोगों का ऑटोमेटिकली हो गया है, क्राउलर वेबसाइट तक पहुंच गया है। क्राउलर क्राउलर तो समझते हैं ना, क्राउलर हमने हाँ बताया था। जी सर, यस सर। क्राउलर को क्या होता है? क्राउलर अंकिता पता है आपको क्राउलर क्या होता है? सॉफ्टवेयर। हाँ, क्राउलर वो सर क्राउलर एक सॉफ्टवेयर है वो, ये जो जो सर्च हेल्प इंजन करता है आपने, सर। हाँ जो टॉप थ्री सर्च इंजन के नाम बताओ अंकिता। सर गूगल, गुड, याहू ओके, और सर एक गूगल या बिंग, बिंग, बिंग है। बी फॉर बॉम्बे, बिंग है ना, बिंग, गूगल, याहू, बिंग, गुड। तो जब आपने सर्च इंजन के नाम बता दिए तो हम आपको बता दें कि हर सर्च इंजन का अपना एक क्राउलर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या वर्किंग होती है क्राउलर की, क्या फंक्शन क्या होता है क्राउलर का? टू चेक सर ऑल द नेसेसरी जो हमें, नेसेसरी नहीं, ऑल वेबसाइट कंटेंट हाँ ऑल एंड वेबसाइट, यूआरएल्स, ठीक है। हाँ मतलब क्राउलर क्या करता है? क्राउलर वेबसाइट के हर यूआरएल का कंटेंट रिव्यू करता है, चेक करता है, देन क्राउल करता है। पहले चेक करेगा, फिर क्राउल करेगा, देन इंडेक्स करेगा, इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक स्टेप है जो मैंने आपको बताया भी होगा, सर्च इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। ये एक टॉपिक था हमारा, इस पर एक दिन डिस्कस भी करेंगे हम लोग, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फिलहाल हम आज 3 स्टेप की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्राउलर के। तो क्राउलर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्राउल कर रहा है, ठीक है, रिव्यू कर रहा है, रिव्यू रिव्यू मतलब चेक कर रहा है, उसके बाद क्राउल कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। क्राउल मतलब डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, वेबसाइट से कलेक्ट किया और उसके बाद क्या किया, डेटा को इंडेक्स किया। कहाँ पर? सर्च इंजन डेटाबेस में। अब सर्च इंजन डेटाबेस क्या होता है, सबको क्लियर है कि नहीं? बोलिए। सर बता दीजिए। गुड जॉब। हाँ तो ठीक है, सर्च इंजन देखेंगे, हर सर्च इंजन का अपना एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस बोले तो स्टोर, जैसे आप स्टोर देखते हैं ना, आप कहीं पे आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, कुछ भी आपको खरीदना है ना, जैसे जनरल स्टोर है, तो वैसे ही हर किसी सर्च इंजन का अपना एक स्टोर होता है जहां पर वो डेटाबेस कलेक्ट करते हैं, मतलब कंटेंट को कलेक्ट करते हैं। आप देखिए ना, जैसे हमने ये वेबसाइट यहाँ पे सर्च की, आ, तो ये जो हमें डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये डेटा हमारी वेबसाइट से नजर नहीं आ रहा है, ये कहाँ से नजर आ रहा है?
ये गूगल के डेटाबेस पे में रखा गया है, हमारी वेबसाइट का ही कंटेंट है, पर गूगल ने अपने डेटाबेस में इसको स्टोर किया हुआ है। अब स्टोर है तो वहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब समझ में आया स्टोर क्या होता है? नहीं? Yes, sir. जैसे हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, तो आप इस चीज को स्टोर कर रहे हो। कहाँ स्टोर कर रहे हो? ये जो भी टॉपिक हम बात कर रहे हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप कहाँ स्टोर कर रहे हो? Search engine माइंड में। में. आप अपने माइंड में स्टोर करो। अब आपको जब इंटरव्यू देने जाओगे तो अब वहां पे कोई क्वेरी करता है इस तरह की, तो आप रिप्लाई करोगे ना। तो रिप्लाई तभी तो करोगे ना जब आपने स्टोर की होंगी ये सब बातें। Yes, sir. तो ठीक वैसे ही हर सर्च इंजन का अपना एक स्टोर होता है, डेटाबेस होता है। जैसे तुम्हारा वेबसाइट है, तो वेबसाइट को स्टोर करने के लिए तुमने होस्टिंग परचेज किया कि नहीं किया? ठीक है, होस्टिंग परचेज किया ना आपने, Yes, sir. वो स्टोर ही है आपकी वेबसाइट का एक तरह का, जहाँ पे आप कुछ भी आप ऐड कर रहे हो उसके बाद वेबसाइट पे शो हो रहा है ना, वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो वैसे ही हर सर्च इंजन का अपना एक स्टोर है जहाँ पर वो डेटा स्टोर करता है। जब यूजर गूगल में सर्च करता है तो वो शो करता है, ठीक है। खैर इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, इस पे एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज आप ये जान लो कि जिन लोगों का वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुआ है उन लोगों को सर्च इंजन सबमिशन से वेबसाइट इंडेक्स हम कराएंगे, और जिसमें हम मैनुअली गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे इंडेक्सिंग की। और अगर किसी 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 का अगर कुछ पेजेस इंडेक्स है और कुछ नहीं है, तो वो जो पेज इंडेक्स नहीं है उनके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका सभी पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हैं तो वो पहले अपने होम पेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। देन हो सकता है कि होम पेज होने के बाद ऑटोमेटिकली सारे पेज इंडेक्स होने लग जाए, और अगर नहीं होते हैं तो हम लोग 1 बाय 1 इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन सबमिशन। सर्च इंजन सबमिशन के लिए आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल। हाँ जी, गूगल सर्च कंसोल ओपन करेंगे। वेबसाइट ये देखिए रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे ओपन कर दो, उस पर क्लिक कर दो। टूल है ये, गूगल का टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो क्लिक करिए। हाँ जी, तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ करिए, स्टार्ट नाउ। गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, स्टेप्स फॉलो करिएगा। तो स्टेप्स के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड वाला जो ऑप्शन है, वैसे आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन राइट वाला ऑप्शन जो है, राइट वाला, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे, जिस वेबसाइट का अभी आप सर्च इंजन सबमिशन कर रहे हैं। देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सर्च इंजन सबमिशन, यानी हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, पूरा यूआरएल कॉपी कर लीजिए। गुड जॉब, तो कॉपी करिए। हाँ, तो यहाँ पे हाँ ऐड करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दो आप। हाँ जी, गुड। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू हाईलाइट हो गया है, कंटिन्यू करिए। अब देखिए कंटिन्यू करने से क्या करना है हमको, कंटिन्यू करके हमको अपना ओनरशिप वेरीफाई करना है। ओनरशिप वेरीफाई का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर आप ओनर हैं इस वेबसाइट के तो आप अपनी ओनरशिप वेरीफाई करिए। तो ओनरशिप वेरीफाई कैसे होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो। बोतल भरो आप यहाँ पे लिख रहा है कि डाउनलोड दिस फाइल, तो ये फाइल डाउनलोड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल डाउनलोड करो। नहीं नहीं नहीं, वहीं पे डाउनलोड का बटन आ रहा था, वहीं पे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड, बिल्कुल ये। तो एक HTML फाइल है ये, एक तरह से आप जैसे मोबाइल OTP से आप वेरीफाई करते हैं ना कुछ चीज़ें, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे इस HTML फाइल से हमें ये ओनरशिप वेरीफाई करना है। तो आप वेट करिए, पहले आप वेट करिए, जो मैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना है। आप वहीं पे जाइए वेलकम कंटेंट पे। हाँ जी, रुके आप, देखो पहले पढ़ो। ये हमें अपलोड करना है, कहाँ पर अपलोड करना है, अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है। जहाँ तुम्हारा ये वेबसाइट है ना वहीं पे इसको अपलोड करना है।
तो अगर आपके पास एफटीपी डिटेल है तो आप एफटीपी से लॉगिन करके अपने वेबसाइट में इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं, अपने सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आपको एफटीपी की भी जरूरत नहीं है। आप अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाइए, एडमिन पैनल में जाइए, एडमिन पैनल, हाँ जी लॉगिन करिए, हाँ लॉगिन करिए, गुड जॉब। अब यहाँ पे एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अपने सर्वर तक आप पहुँचना चाहते हैं तो प्लगइन में जाइए और एक प्लगइन इंस्टॉल करिए, नाम होगा फाइल मैनेजर। प्लगइन का नाम रहेगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर। हाँ फाइल मैनेजर। देखिए येलो कलर का एक प्लगइन यहाँ पे नजर आएगा, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर, मैनेजर। हाँ जी, तो यहाँ पे एक ऑरेंज स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक किया आपने, MANA, मैनेजर, हाँ मैनेजर, फाइल मैनेजर। तो FILE, आपने फाइल की स्पेलिंग भी गलत डाला हुआ है, FILE, FILE, हाँ जी फाइल, FILE, फाइल मैनेजर। तो ये लेफ्ट साइड वाला आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट वाला एक्टिव है आपके पास, ऑलरेडी है ये आपके डेटाबेस में, मतलब आपने इंस्टॉल किया हुआ। देखिए वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, फाइल मैनेजर, लेफ्ट लेफ्ट मेन्यू में, लेफ्ट साइड में जो आपके मेन्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, गुड, यहाँ पे जाइए, क्लिक कर दीजिए फाइल मैनेजर। तो ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल था ये, हाँ जी। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, चलिए यहाँ पे एक और चीज सिखाते हैं आपको। देखिए कभी भी आपको अगर ये नहीं, कोई भी अगर कोई भी वेबसाइट अगर आपको चेक करना है कि वो वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है या नहीं, तो आप उस वेबसाइट के सोर्स कोड में जाएंगे और जब सोर्स कोड में आप जाते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह के फोल्डर्स URL में नजर आते हैं। कैसे? WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स, कुछ इस तरह के मतलब फोल्डर्स नेम आपको सोर्स कोड में नजर आते हैं। अगर इस तरह के फोल्डर नेम इस तरह के अगर आपको सोर्स कोड में नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि वो वेबसाइट वर्डप्रेस में ही बनी है, वर्डप्रेस में ही डेवलप हुई है। और अगर नहीं है तो फिर किस टेक्नोलॉजी में है, तो वो किसी और में हो सकती है, फिलहाल वर्डप्रेस में नहीं है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को चेक करो, सोर्स कोड देखो, इसको क्लियर कर लो जो मैं बता रहा हूँ आपको। आप वेबसाइट के सोर्स कोड में जाओ, अपना वेबसाइट देखो, सेकंड थर्ड टैब में खुला हुआ है आपका वेबसाइट ऊपर। हाँ यहाँ पे आप क्या करो, कंट्रोल U करो, कंट्रोल U यानी सोर्स कोड चेक करो अपना। तो देखिए यू स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, तो जहाँ पर URL, बस रुक जाओ, और नीचे जाओ, इसमें नहीं हो, अच्छा आपको बस रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। देखो इनमें सभी में WP कंटेंट नजर आ रहा है आपको, URL के जस्ट आगे, इन्हीं URLs में .com व .co.in के जस्ट आगे दिख रहा है आपको। देखो प्लगइन्स भी नजर आ रहा है उसके नीचे वाले में, देखो हाँ इसमें भी नजर आ रहा है, गुड। WP कंटेंट, हर URL में आपको WP कंटेंट नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको WP कंटेंट, WP कंटेंट। तो अगर इस तरह का URL आपको सोर्स कोड में नजर आ रहा, तुम पूछ रहे थे ना एक बार सुहेल, जी सर। बिल्कुल तुम्हारा ही क्वेश्चन है ये। तो ये अगर नजर आ रहा तो समझ जाइएगा WP मतलब वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस। तो इस तरह के फोल्डर्स आपको वेबसाइट में नजर आते हैं। आप चलिए अपने फाइल मैनेजर में चलिए, फाइल मैनेजर, हाँ फाइल मैनेजर में जाइए। हाँ तो यहाँ पे देखिए WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स, मतलब आप ये जो फोल्डर, ये जो फाइल्स आप देख रहे हैं ये आपके वर्डप्रेस की हैं, ये वर्डप्रेस फाइल्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल वो जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की है ना, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो कहाँ से अपलोड करोगे? यहीं पे एक ऊपर जो बटन है ना, इसी में ऊपर, हाँ यही लेफ्ट साइड में जाओ, इसका जो लेफ्ट साइड में एक बटन है वो अपलोड का बटन है, लेफ्ट लेफ्ट किधर है तुम्हारा? इधर है क्या लेफ्ट तुम्हारा? और ये राइट, थोड़ा राइट, हाँ दो स्टेप राइट, आगे और आगे, ये यही वाला, हाँ देखो ये अपलोड है, अपलोड पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो। तो यहाँ से आप वो फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। दिखाई, हाँ बिल्कुल ये आपका वेरिफिकेशन फाइल है, इसको अपलोड करो। तो फाइनली ये आपका फाइल अपलोड हो गया है। अब आप जाइएगा अपने कंसोल पे, सर्च कंसोल में जाइए जहाँ हम ओनरशिप वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करिए,
वेरीफाई करिए। अब वो फाइल हमने अपलोड कर दी है, इजीली ये वेरीफाई हो जाएगा। और याद रहे कि आपने जो वो फाइल अपलोड की है ना, वो किसी फोल्डर के अंदर ना चली जाए, ये याद रखना, वरना आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं, आउटसाइड में ही वो फाइल हमें अपलोड करनी है, ठीक है। हाँ याद रखना। चलिए गो टू प्रॉपर्टी पे जाइए। अब यहाँ पे आपका सर्च कंसोल ओपन हो गया है, सर्च कंसोल यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये हम सर्च इंजन सबमिशन कर रहे थे यहाँ पे। अभी इसमें और भी काफ़ी सारे स्टेप्स बाकी हैं, जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आज हमने सर्च इंजन सबमिशन कर लिया है। हमने एक्चुअली अभी क्या है कि हमने अपना वेबसाइट का ओनरशिप वेरीफाई किया है। तो कुल यहाँ मिला के यहाँ पे सर्च इंजन कंसोल है ये, इसी को सर्च इंजन सबमिशन बोलते हैं, ठीक है। हमने अपनी वेबसाइट वेरीफाई कर ली है, और यहाँ पे कैसे हम लोग मैनुअली इंडेक्स की अपील कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किस तरह से हम यहाँ पे सर्च इंजन्स मतलब हमने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स की अपील करनी है अपने होम पेज या फिर किसी भी इंडिविजुअल पेज को लेकर के। तो ये हम कल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी लोग कोशिश करना, और अगर नहीं होगा तो कल कराएंगे, ठीक है। कल एक वीडियो फिर से बनाएंगे यहाँ पे सर्च इंजन सबमिशन को लेके प्रॉपर। हम लोग इस बार डायरेक्ट यहीं पे वेरिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल स्टार्ट करता हूँ फिर से सर्च इंजन सबमिशन। Good night, sir.